हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्यारा वाला नमस्कार। फिर मैं आपको एक वीडियो लेकर के जेंट हूँ यहाँ पर। तो बात करते हैं इस वीडियो में हमारे सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस में जो चल रहा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, उसके हमने आपको दो रूल बता दिए हैं। नाउन क्लॉज का प्रयोग करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज जो उसमें आती है उस तरह से, और एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। अब इसके बाद में हम बात करते हैं दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, जिसमें तीसरी विधि हमारी रहेगी एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग करके। एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। ठीक है, इसका प्रयोग कब किया जाता है? जब एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग जब किया जाता है तब दूसरे क्लॉज की वर्ब एडजेक्टिव या एडवर्ब की विशेषता बताइए। ठीक है स्टूडेंट, इसका ध्यान रखेंगे, विशेषता बताइए, यानी दूसरे जो क्लॉज है उसमें इसकी विशेषता बताई जाएगी, ध्यान रखेंगे। यानी किसी भी जो क्लॉज है, क्लॉज की विशेषता या क्लॉज के सब्जेक्ट की विशेषता हम कह सकते हैं। क्लॉज की वर्ब एडजेक्टिव या एडवर्ब की विशेषता बताई हो, क्लॉज में जो आ रहा हो वर्ब उसकी विशेषता बताई हो, तो वहाँ हम एडवर्ब का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, एडवर्ब की जो काइंड्स होते हैं वो काफ़ी होते हैं। मैंने काइंड्स ऑफ एडवर्ब में उनको आपको पढ़ाया है। जो सिंपल एडवर्ब हैं उनको किस तरह से प्रयोग किया जाता है, आइए सबसे पहले हम लेते हैं जो पहला नंबर है टाइम, यानी सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम। ध्यान रखेंगे, सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ये टाइम जो है कौन सा होता है? समय। यानी यहाँ पर हम टाइम का जो प्रयोग होता है समय बताने वाले कंजक्शंस, इसका ध्यान रखेंगे, कंजक्शंस। ठीक है, अब ये समय बताने वाले कंजक्शंस कौन से होते हैं? जैसे व्हेन हो गया, टिल हो गया, अनटिल, अनलेस, आफ्टर, बिफोर, etc। अब इनका प्रयोग करके हम जो साउंड क्लॉज करेंगे, बनाएंगे, और उसके बाद में फिर हम एडवर्ब क्लॉज का बना करके प्रयोग करेंगे। तो देखिए एग्जांपल लेते हैं हम इसमें। एग्जांपल, शी केम टू मी, आई वॉज स्लीपिंग। ठीक है, अब देखिए इसका हमें कॉम्प्लेक्स बनाना है, यानी ये सेपरेट है हमारा, सेपरेट कंबाइन करना है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे करेंगे? तो देखो इसमें, यानी वह मेरे पास आई, मैं सो रहा था, तो इसमें क्या करेंगे हम? इस तरह से बनाएंगे, व्हेन शी केम टू मी, आई वॉज स्लीपिंग। या फिर आप ऐसे ही बना सकते हैं इसको, आई वॉज स्लीपिंग व्हेन शी केम टू मी। तो ये हमारी जो सेंटेंस बना है ये हमारा ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ठीक है, चलिए इसके बाद में सेपरेट नंबर सेपरेट लेते हैं। दूसरा नंबर है इसमें, दूसरा नंबर लेते हैं, यू विल नॉट पास, यू डू नॉट वर्क हार्ड। देखो, तुम मतलब पास नहीं हो गए, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसका, तुम पास नहीं हो गए और तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो। तो क्या करेंगे हम? यानी कंबाइन में यू
डू नहीं, यू विल नॉट पास अनलेस, ठीक है, यू वर्क हार्ड। हाँ, देखेंगे अब जो अनलेस का प्रयोग या अंटिल का प्रयोग होता है, ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, ये नेगेटिव में होता है, इसका विशेष ध्यान रखना है आपको, ये नेगेटिव की तरह होता है और इसके साथ हम कभी भी यहाँ पे नॉट का प्रयोग नहीं करते, इस बात का भी आपको विशेष करके ध्यान रखना है, ठीक है। अब जब इसके बाद में आगे बताता हूँ, देखिए अगला एग्जाम्पल इसमें ले लेते हैं, द पुलिस केम, द thieves ran away, ठीक है। चलिए इट इसमें अनटिल पे एज सून एज का प्रयोग भी हो जाता है, ठीक है, इसमें ध्यान रखेंगे, इसका जो प्रयोग अगर हो रहा हो तो वो भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का प्रयोग होता है। अब देखेंगे यहाँ पे कंबाइंड बनाएंगे, जैसे द पुलिस केम, द थीव्स रेन अवे। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, एज सून एज द पुलिस केम the thieves ran away, ठीक है स्टूडेंट। अब आप इसको नोट कर लेंगे, मैं इसमें आपके लिए जो है टाइम दे देता हूँ, तो इसके बाद में अब हम आगे का रूल आपको बता देते हैं, आप नोट कर लेंगे, कॉपी बुक और नोटबुक और पेन लेकर के आप बैठ जाएंगे, इसको नोट करते रहेंगे। जैसा कि मुझे बताया गया था कि स्टूडेंट ये सब टाइम नहीं देते हैं, तो मैं आपको अब टाइम दे रहा हूँ, इसमें जो है चलिए अब नोट कर लिया होगा, देखिए ये हो गया बिफोर आफ्टर का भी। चलिए मैं एक एग्जांपल और इसमें आपको बता देता हूँ, एग्जांपल नंबर 4, द पेशेंट हैड डेड द डॉक्टर केम, ठीक है। अब देखिए इसमें देखेंगे हम, इस सेंटेंस मरीज मर चुका था, डॉक्टर आया। अब क्या करेंगे, डॉक्टर के आने से पहले या डॉक्टर के आने के बाद, तो किस तरह से हम सेंटेंस को कंबाइन करेंगे, द डॉक्टर, द पेशेंट हैड डेड बिफोर द डॉक्टर के, ठीक है। या फिर हम इसको बना सकते हैं, सॉरी हाँ, द डॉक्टर केम, इसको बनाएंगे द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डेड, ठीक है, इस तरह से। इसलिए मैंने इसमें एग्जांपल दिए ताकि आपकी समझ में और अच्छे से आ सके। तो आफ्टर बिफोर का प्रयोग हम इस तरह से इसमें कर देते हैं। चलिए अब इसके बाद दूसरा नंबर लेते हैं, प्लेस, यानी स्थान बताने वाले, स्थान बताने वाले कंजक्शन, कंजक्शंस। देखो जिसमें आता है वेयर आता है या वेयर एवर, ये आते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे इसके, ठीक है। द चाइल्ड वाज वीपिंग, वी रीच्ड देयर। तो अब देखिए यहाँ पर इसका देयर का प्रयोग करके हम स्थान, यानी द चाइल्ड वाज वीपिंग, वी रीच्ड देयर। तो द चाइल्ड वेयर, द चाइल्ड
was weeping, we reached. या फिर हम इसको दूसरी तरह से बना सकते हैं, we reached, we reached where the child was weeping. ठीक है, इस तरह से भी हम इसको बना सकते हैं. अब इसके बाद में अब हम अगले वाला जो रूल है उसको बताते हैं. आप इसको जब तक नोट कर लेंगे. ठीक है, अब इसके बाद हम लेते हैं आपके जो अगला रूल है रीजन. तीसरा नंबर रीजन, यानी इसमें कारण बताने वाले कंजंक्शंस. ये कारण बताने वाले कंजंक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं? हमसे बिकॉज, सिंस, एज, इट इज. ठीक है, इस तरह से हम इनको यहाँ पर आपको बताएंगे और आप इसको नोट साथ साथ करते रहेंगे. तो देखिए, अब हम चलते हैं यहाँ पर इसको लेकर के एग्जाम्पल को. जैसे एग्जाम्पल लेंगे, रोहन इज वेरी हैप्पी. और इसके बाद में ए गॉट फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका जो कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो हम देखेंगे रोहन इज वेरी हैप्पी, ही गॉट. तो जब कंबाइंड बनेगा, रोहन इज वेरी हैप्पी बिकॉज, अब खुश है, खुश होने का कारण क्या है? बिकॉज ही गॉट फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास. ओके स्टूडेंट, इसी तरह से बिकॉज का, सिंस का और एज का भी प्रयोग इसी तरह से हो जाएगा. इसके बाद में चलिए आप नोट कर लीजिए इनको पहले, और इसके बाद हम आपको अगला जो रूल है उसको बताते हैं. देखिए, साथ साथ आप नोट करते रहेंगे इसे. अगला कंडीशन बताने वाला, कंडीशन बताने वाले कंजंक्शंस. अब देखिए इसमें कौन कौन से आते हैं? इफ आता है और एक आता है आपका इफ आ जाएगा, और इन केस, इसमें यदि का प्रयोग होता है, ये भी यदि के लिए होता है, और ये अनलेस का प्रयोग इसी में हो जाता है. जिसे ये सब जो है इसमें प्रयोग होते हैं. और जब इसके एग्जाम्पल देखो, यू विल कम, आई शैल गो विद यू. ठीक है, अब देखिए सेंटेंस को बनाते हैं कि तुम आओगे, आई शैल गो विद यू, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा. तो क्या करेंगे हम इसमें कंबाइन करेंगे. तो इफ यू कम, आई शैल गो विद यू. ध्यान रखेंगे, इसमें अगर कंडीशनल सेंटेंस है तो पहला सेंटेंस जो हमारा यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में बनेगा, और दूसरा जो सेंटेंस हमारा वो फ्यूचर में बनेगा. ठीक है, चलिए इसके बाद एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं सेपरेट का.
यू विल नॉट पास। देखिए अगर आप इसका जो देखेंगे यानी यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। अब यहाँ पर हम किस तरह से बनाएंगे, एक यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। इस तरह से ये हमारा कंबाइंड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब इसके बाद ऐसे नोट कर लेंगे आप ऐसे। अब इसके बाद में हम चलते हैं अगले पर पर्पज बताने के लिए ना। अगला है पर्पज, पर्पज बताने के लिए यानी यहाँ पर उद्देश्य लिख सकते हैं हम, उद्देश्य बताने के लिए, बताने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे उद्देश्य बताने के लिए। देखिए इसमें सो दैट का प्रयोग करेंगे और इसमें लेस्ट का प्रयोग करेंगे, लेस्ट ऐसे शब्दों का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पर इसके जो है एग्जाम्पल लेंगे और इसमें इन ऑर्डर टू भी आ सकता है, इन ऑर्डर टू। ठीक है स्टूडेंट, आप देखते रहेंगे एग्जाम्पल walk slowly you will fall। ठीक है, यानी धीरे धीरे चलो तुम गिर जाओगे। तो क्या करेंगे यहाँ पर इस सेंटेंस को बनाएंगे walk slowly combine slowly lest you should fall। देखिए यहाँ पर हमने जो लेस्ट का प्रयोग किया है ये, अब लेस्ट का जो प्रयोग हुआ है यहाँ पर लेस्ट के साथ में, लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो, ध्यान रखेंगे। अब यू शुड फॉल, कहीं तुम गिर जाओ, तो धीरे यानी धीरे धीरे चलो कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। लेकिन ध्यान रखेंगे लेस्ट के साथ में हमेशा शुड का प्रयोग होता है। ठीक है, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद में अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे अगला एग्जाम्पल लेंगे सी वर्क्स हार्ड सी वांट टू गेट गुड मार्क्स। ठीक है, अब देखेंगे इसको हम किस तरह से इसमें प्रयोग करते हैं। सो दैट का देखिए सी वर्क्स हार्ड so that she may get good marks। ध्यान रखिए स्टूडेंट, सी वर्क्स हार्ड सो दैट। अब सो दैट का मतलब यहाँ पे ताकत का प्रयोग होता है, तो अगर सो दैट का प्रयोग यहाँ पे आ रहा हो तो दूसरी वाली जो क्लॉज है इसमें मे का और माइट का प्रयोग होगा। ध्यान रखेंगे इसका जो इसके ऊपर डिपेंड करता है, अगर ये पास्ट में है तो यहाँ माइट लगाएंगे, अगर ये प्रेजेंट में है तो यहाँ पर मे लगाएंगे। इस प्रकार से प्रयोग करके हम जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। पर्पज यानी इसका जो पर्पज है एडवर्ब, सिंपल एडवर्ब ऑफ पर्पज, इसका ध्यान रखेंगे। इसके बाद में हम आगे चलते हैं। ठीक है, आपने नोट भी कर लिया हो, स्टूडेंट आप बने रहेंगे। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है बट मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपसे कोई भी रूल है वो छूटे नहीं। ठीक है, चलिए यहाँ अगला नंबर हमारा आता है कॉन्ट्रास्ट का। कॉन्ट्रास्ट यानी विरोध बताने वाले, विरोध बताने वाले एडवर्ब, सॉरी कंजक्शंस। कंजक्शंस
तो विरोध बताने वाले कौन से होंगे? आल दो हो सकता है, दो हो सकता है, ये हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में इसके मैं एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल में अब बस थोड़ा सा और रह गया है। अब मैं इसमें आपको एग्जाम्पल बताऊंगा। ये और यट ये चलिए किसी भी इसमें आ जाता है। चलिए देखो एग्जाम्पल सेपरेट। सी इज पुअर, सी इज हैप्पी है। ठीक है, अब देखो सी इज पुअर, सी इज हैप्पी, यानी वह गरीब है और वह खुश है। इसके बाद में क्या करेंगे? देखो कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड बनाने के लिए आल्दो, इसमें आल्दो का प्रयोग करेंगे। विरोध एक दूसरे का अपोजिट है, जो गरीब है, गरीब होने के बाद में वो खुश है, तो आल्दो सी इज पुअर yet she is happy। देखो इसका ध्यान रखेंगे, आल्दो के साथ में yet का प्रयोग होता है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं। he is rich, he is not satisfied। ठीक है, जो भी दरमियान स्टूडेंट रह जा रही है मैं तुरंत उसमें आपको जो है जो एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा उसमें मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ही इज रिच, ही इज नॉट सेटिस्फाइड, यानी संतुष्ट नहीं है, कुछ नहीं, कुछ भी हम कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका कंबाइंड कैसे करेंगे? दो ही इज रिच, ही इज नॉट सेटिस्फाइड। ध्यान रखेंगे, अगर हम आल्दो का प्रयोग करेंगे तभी हम येट का प्रयोग करेंगे इसमें, और इसके बाद अगर हम दो का प्रयोग करते हैं खाली, तब हम येट का प्रयोग इसके साथ नहीं करते हैं। ये सिंटेक्स में आपको बहुत काम देने वाला है। चलिए स्टूडेंट, थोड़ा सा और रह गया है, मैं इसको भी आपको बता देता हूँ। इसके बाद कंपैरिजन की बात करते हैं। अगला जो रूल है, यह तो देखिए दुनिया में परफेक्ट तो कोई नहीं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। कंपैरिजन यानी इसकी क्या? तुलना बताने वाले कंजक्शंस। तुलना बताने वाले जो कंजक्शंस हैं वो उसमें देखेंगे। ठीक है, अब हम कंपैरिजन की बात करते हैं। और इसमें कौन कौन से आते हैं? एक तो आता है आपका कंपैरिजन में एज और एक सो है, इस तरह से और हो सकते हैं। ठीक है, एज वेल एज हो सकते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे सेपरेट में। सी इज ब्यूटीफुल, हर सिस्टर इज ब्यूटी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सी इज ब्यूटीफुल, हर सिस्टर इज ब्यूटीफुल। तो अब हम इनका जो कंपाउंड बनाएंगे, ध्यान रखेंगे इसका, कंबाइन करेंगे इन सेंटेंस को। कंपाउंडिंग कॉम्प्लेक्स में बोलने में अगर मिस्टेक हो जाती है जल्दी में तो सॉरी इसके लिए। तो देखेंगे सी इज एज ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए सी इज एज ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर। तो ये हमारा जो सेंटेंस है एज का जो बना है ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है स्टूडेंट। चलिए दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं हम। मोहन इज वाइज रोहन इज नॉट
देखो मोहन इज वाइज, रोहन इज नॉट सो वाइज, यानी जो रोहन है मोहन है वो बुद्धिमान है, लेकिन यहाँ पर रोहन इज नॉट सो वाइज, रोहन इतना बुद्धिमान नहीं है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर इसको कंबाइन करने के लिए, रोहन इज नॉट सो वाइज एज मोहन, ठीक है। इस तरह से हम इसको बनाएंगे, रोहन इज नॉट सो वाइज एज मोहन, या फिर कह सकते हैं मोहन इज वाइजर देन रोहन। ध्यान रखेंगे इसका भी, ये भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और दोनों तरह से इसको हम बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आगे देखेंगे। इसके बाद अगला जो हमारा जो रूल है आप इसको देखेंगे, ये रहेगा अब मैनर, यानी एग्रोफ ऑफ मैनर। अगला रूल, मैनर बताने वाले कंजंक्शन, ठीक है। जैसे इसमें एज का प्रयोग होता है, एज, आप देखो सी एग्जाम्पल इसमें 1 सेकेंड, सी ऑर्डर्ड मी, सी सीम्ड टू बी ए क्वीन, या कुछ भी हम यहाँ लिख सकते हैं, इसका ध्यान रखेंगे। ऑर्डर्ड मी, तो अब जैसे क्या करेंगे हम इसमें कंबाइन बनाएंगे, तो सी ऑर्डर्ड मी एज इफ का मतलब ऐसे मानिए, तो सी वर ए क्वीन, ठीक है स्टूडेंट। इसको देख लीजिए, यानी सी ऑर्डर्ड मी एज इफ का प्रयोग यहाँ पर हम कर दिया कि उसने मुझे ऐसे आदेश दिया जैसे मानो वो कोई रानी हो, इस तरह से, ठीक है। तो इसके बाद दूसरा सेपरेट लेते हैं, he spoke, he seemed to be a speaker, ठीक है, या किंग का किंग, यानी वह बोला, ऐसा प्रतीत होता था कि वो एक राजा हो, उसने ऐसे बोला। तो कंबाइंड, यहाँ हम वर्ब को चेंज कर सकते हैं, इसका ध्यान नहीं देना है आपको, इसका हम सिर्फ आपको यूज बता रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। कंबाइंड में अब हम देखेंगे, अब आपकी समझ में आ गया होगा, ही स्पोक एज इफ ही वर ए किंग। जैसा कि मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, वर्ब का प्रयोग मैं यहाँ पर क्यों कर रहा हूँ, ही के साथ में और सी के साथ में, आपके दिमाग में यहाँ क्वेश्चन उठ रहा होगा, तो आप इसको नोट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हम कहते हैं कल्पना करते हैं वो है नहीं, ये कल्पना के जो वाक्य होते हैं, इमेजिंग के जो वाक्य होते हैं, उन वाक्यों में हम सिंगुलर नंबर यानी सी और ही के साथ में हम लगाते हैं वर्ब का प्रयोग। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से मैंने आपको एडवर्ब क्लॉज का जो प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस से और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना बताया। और देखिए रूल्स तो काफ़ी है, कहाँ पूरा हो पाता है, और चलिए फिर भी मैंने कोशिश की है आपको समझाने की। और थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।